जय गुरु जी। संगत जी आज हमें बताया जा रहा है कि कर्म क्या है। कर्म एक सिद्धांत है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात हम जो करेंगे वही भरेंगे। संगत जी, कर्म के बारे में बताया जा रहा है कि ये तो एक वरदान है हमारे लिए और एक कर्ज के रूप में भी हो सकता है हमारे लिए। जब हम कुछ अच्छे कर्म करके आते हैं तो जो परिणाम है वो वरदान के रूप में हमारे सामने आता है, और जब हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो फिर कर्ज के रूप में परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो संगत जी, सब हमारे कर्मों का फल स्वरूप हमारे सामने आता है। हम कर्म करेंगे वही फल हमारे सामने आएगा। ईश्वर ने ये सब करने के लिए हमें स्वतंत्रता दी हुई है। हमें ये पूरी स्वतंत्रता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें। ईश्वर ने ये नियम बताया हुआ है कि जो कर्म आप जिस प्रकार से करेंगे आपको फल उसी अनुसार ही मिलेगा। अगर तो आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको फल भी उसी अनुसार मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म करते हैं तो भी फल उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। यदि हमें अच्छे कर्मों के लिए आशीर्वाद मिलेगा तो बुरे कर्मों के लिए हमें सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्म सिर्फ हमारे दिनचर्या के किए हुए कामों के द्वारा ही निर्धारित नहीं होते, बल्कि दिन भर में हम जो विचार सोच रहे होते हैं और जो शब्द हम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी हमारे कर्म ही निर्माण हो रहे होते हैं। यानी उनके द्वारा भी हम अपने कर्मों का ही निर्माण कर रहे हैं। जो अच्छे या बुरे विचार हम दिन भर में सोच रहे हैं या जो अच्छे और बुरे शब्द हम दिन भर में यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे कर्म ही बन रहे होते हैं। तो इसीलिए कार्य, विचार और शब्द ये तीनों साथ साथ चलते हैं। कई बार हमारे कर्मों का फल हमें मानसिक बीमारी के तौर पे मिलता है, कई बार शारीरिक बीमारी के तौर पे, और कई बार स्वास्थ्य के तौर पे, और कई बार परिवार को होने वाले कष्ट के तौर पे, धन के तौर पे भी कई बार हमें कष्ट सामने आते हैं, और कई बार मुकदमों के तौर पे भी जो समस्याएं हमारे सामने आ रही होती हैं वो सब हमारे कर्मों के भावनात्मक कष्ट हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। संगत जी, हम सब कई बार ये सोचते हैं कि हम पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं यहाँ पर। तो संगत जी, जब भी हम पर कष्ट आता है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पिछले ही जन्मों के कर्म हैं। हो सकता है हमने इस जन्म में भी कुछ ऐसे कर्म अभी तक जारी रखे हुए हैं जिसके कारण जो कार्मिक ऋण है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम आज भी बुरे रास्ते पर चलना बंद नहीं हुए संगत जी, तो जीवन के दौरान नकारात्मक कर्मों का बोझ हम उठाते ही जा रहे हैं संगत जी, आज भी। यानी उन सब कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा जो आज भी हमने जारी रखे हुए हैं संगत जी। तो अगर हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि इनका कारण क्या है, तो संगत जी, दुख एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने खुद चुना है। क्योंकि संगत जी, हम सब अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए ही आए हैं। तो हमें इन दुखों को बहुत ही गरिमा के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करना है कि हमारे बुरे कर्मों को सुधारने के लिए हमें एक मौका मिला है। तो इसीलिए ये दुख हमारे सामने आए हैं और हमें हंसते हुए इसे स्वीकार करना है। तो संगत जी, जब हम इसे स्वीकार करेंगे संगत जी अच्छे मन से, तो संगत जी हम इसको जल्दी से ही अच्छे से अपना पाएंगे, और अच्छे दिल से स्वीकार करने से ईश्वर के दिए हुए अवसर की हम अवहेलना नहीं करेंगे संगत जी, कि ये कर्म हमारे पास क्यों आए और हमें ये क्यों भुगतने पड़ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर फिर हमारे मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि संगत जी हमें पता होगा कि ये कर्म हमने किया है और इसका फल भी हमें ही भुगतना है। तो चाहे हमने अच्छे किए हैं कर्म तो हमें आशीर्वाद के रूप में मिलेंगे, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो इसका कष्ट भी संगत जी हमें ही स्वीकार करना ही है संगत जी, करना ही है। संगत जी, कई बार हमारे मन में आता है ना कि दान पुण्य करेंगे और उससे नकारात्मक कर्म जो भी किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो संगत जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि
जब भी हम अपने कर्मों को मिटाने की कोशिश करते हैं संगत जी, तो हमारे मन में सबसे पहले धारणा आती है कि हजारों का दान देने पर पता नहीं हम स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। तो संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी न्यायाधीश यहाँ धरती पर हमारे साथ न्याय कर रहा है संगत जी, उससे तो हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं, पर जो वो ईश्वर है जब वो न्याय करता है संगत जी, तो हम बिल्कुल भी उससे कुछ छुपा नहीं सकते। सब कुछ उसे प्रकट है, आप वहाँ कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो आपके एक आकाशिक रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं कि आपने किस किस को कब कब अपने विचारों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा या अपने कर्मों द्वारा किस किस को कहाँ कहाँ कष्ट दिया है संगत जी। तो उन सब का कर्म हमें भुगतना ही है, उसका सबका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा संगत जी। तो फिर उस टाइम पर हमारा ये सोचना कि दान पुण्य से ये सारे कर्म कष्ट नष्ट हो जाएंगे, तो संगत जी ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ अपने कर्म सुधारने के बारे में सोचना है कि कम से कम हम अब अपने कर्म सुधार लें, ताकि हमारा आगे का रास्ता क्लियर हो जाए संगत जी। संगत जी यहाँ पर हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई जा रही है कि जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हमें उसका सामना हमेशा बहादुरी और मुस्कान के साथ करना है संगत जी। हमें अपनी सिचुएशन से भागना नहीं है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का हिसाब हमें चुकाना ही है संगत जी। तो जब भी हम ये शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं और ख़ुद को ऐसा फील करते हैं कि हम तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं, और बहुत ज़्यादा जब संगत जी हम निराशा फील करते हैं संगत जी, तो संगत जी हमें ये सब कुछ अपनी तकलीफ़ को एक बहुत बड़ा हम मुद्दा बना रहे होते हैं उस टाइम पर। और संगत जी इस तरह हम अपने प्रियजनों और जो भी हमारी मदद करने वाले लोग हैं उनको भी मुश्किल में डाल रहे होते हैं, और अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल भी चुका नहीं रहे होते उस समय, और बल्कि अपने बुरे कर्मों का बोझ और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं संगत जी। और यदि संगत जी हम इसको चुका भी रहे हैं ना, तो उसको चुकाने की गति उस टाइम पे बहुत बहुत धीमी है, और उसका कोई अंत ही नहीं होगा संगत जी फिर हमारी तकलीफ़ों का। इसीलिए संगत जी हमें समझाया जा रहा है कि जब भी हमारे समस्याएं हमारे सामने आएँ और वो दुख हमें प्रतीत हो संगत जी, तो हमें उस समय बहुत ही बहादुरी से संगत जी उसका सामना करना है और साहस बनाए रखना है संगत। जब भी संगत जी कोई समस्या आए तो उसको मुस्कुराते हुए पॉजिटिव तरीके से तकलीफ़ों को पूरी गरिमा के साथ संगत जी हमें अपना सामना करना है, और अपना आत्मसम्मान भी संगत जी बनाए रखना है। ईश्वर के न्याय पे हमें हमेशा संगत जी विश्वास करना है, और साथ साथ संगत जी हमें अपने आप को खुश भी रखना है संगत जी। कोशिश करनी है कि परिस्थिति की गंभीरता को भी हम समझें, पर हम बहुत ज़्यादा दुखी होकर भी इस सारी सिचुएशन को डील मत करें। कोशिश करें कि हम हंसते हंसते अपने कर्मों का सामना करें। जब भी कोई सिचुएशन आए तो उसको समस्या बनकर संगत जी अपनी जो भी राह में हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन आ रही हैं संगत जी, तो ये सोचना है संगत जी कि ये कहीं ना कहीं संगत जी हमारी ग्रोथ के लिए है संगत जी। यानी हमें आध्यात्मिक तरीके से ऊपर उठाने के लिए समस्याएं हमारे सामने आई हैं, तो जब भी हम इसका हंसी खुशी से सामना करेंगे तो संगत जी यानी हमने स्वीकार किया है कि ये कर्म हमने किए हैं और इसका फल भी हमें ही भुगतना है। संगत जी कई बार जीवात्माएं आपके लिए प्रार्थना करने में सक्षम होती हैं, ताकि आपको अपनी समस्याओं की जो हम समस्याएं सामना कर रहे हैं ना संगत जी, ताकि उसको सामना करने की हमें शक्ति मिले। तो जीवात्माएं हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, और फिर संगत जी हमें शक्ति मिलती भी है उनकी प्रार्थना के द्वारा। संगत जी सिचुएशन आने पर हमें ईश्वर से नाराज़गी नहीं जतानी है, बल्कि ईश्वर से अपने बचाव के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद की प्रार्थना करनी है संगत जी। हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से, ना कि उससे नाराज़गी उस समय जाहिर करनी है संगत जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नकारात्मक कर्म नहीं किया है, उसके बावजूद भी संगत जी कई बार वो डर रहे होते हैं संगत जी। उस समय उनको लगता है कि उनसे किसी भी पल सब कुछ छिन जाएगा। तो संगत जी
यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जीवन में आने वाली अच्छी चीज़ों को हमें स्वीकार कैसे करना है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जीवन में आने वाली अच्छी चीज़ों के लिए हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना है। संगत जी, हम इतने स्वार्थी हैं कि बुरे समय में तो हम हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, पर जब भी कुछ अच्छा हमें प्राप्त होता है तो हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल जाते हैं संगत जी। और दूसरी बात ये है संगत जी कि जब भी हमें प्रार्थना करनी है ना, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि पता नहीं कब कब हमारे जीवात्मा जगत में रहने वाले प्रियजनों ने और हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शकों ने और हमारे फरिश्तों ने पता नहीं कहाँ कहाँ पर कब कब हमारी संगत जी हेल्प की हुई होती है। इसलिए संगत जी हमें ईश्वर से उन पर कृपा बनाए रखने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो संगत जी पता नहीं हमें कि हमारी जीवात्मा जो यहाँ पर हमारी जीवन यात्रा स्टार्ट हुई उस समय से लेकर अब तक हमारी किस किस लोगों ने हेल्प की है संगत जी। तो उन सब के लिए संगत जी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। संगत जी तीसरी बात ये है कि कुछ लोग हमें धरती पर ऐसे भी मिलते हैं जो हमेशा हमारे अंदर हमें अपराध बोध महसूस करवा रहे होते हैं संगत जी। उनको मज़ा आता है ऐसा करने में कि दूसरों को झुकाने में, चाहे संगत जी वो हमारे कई बार कितने भी करीबी क्यों ना हो, वो भी हमारी तुलना अपने से कर रहे होते हैं और संगत जी हमें एहसास करा रहे होते हैं बुरा सोचने के लिए। तो संगत जी वो अपराध बोध में उनको हमारे को करवाने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है हमें उस अपराध बोध को पालना नहीं है संगत जी अपने अंदर। तो संगत जी वहाँ पर हमें ना तो झुकना है और ना ही जो ईश्वर से हमें आशीर्वाद मिले हैं उसके लिए सवाल खड़े करने हैं संगत जी। अगर हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है ना संगत जी, तो हमें अच्छे मन से उसे स्वीकार करना है कि हाँ ये हमारे ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास आशीर्वाद है और संगत जी हमें उसके लिए ईश्वर का कृतज्ञ बनना है और आनंद से उस सारे चीज़ों को जो हमारी लाइफ में हमें मिले हैं संगत जी उसका आनंद लेते हुए उसे स्वीकार करना है। संगत जी जब भी हमें ईश्वर की तरफ कृतज्ञ होना है ना संगत जी, तो उसका तरीका ये है कि हमें किसी दूसरी भली आत्मा के साथ अपने सौभाग्य को बांटना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना संगत जी, कई बार प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकट उसको करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने, और हमें विस्तार से लोगों को ये सब कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है। जीवन की अच्छाइयों के लिए संगत जी कई बार हमें शांत भी रहना होता है कि चुपचाप से जो कुछ भी हमें अच्छा मिल रहा है उसे हमें प्राप्त करना है और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही संगत जी हमें उसे शेयर करना है, वरना जो नकारात्मक ऊर्जा है ना संगत जी वो आकर्षित हो जाएगी अगर हम कुछ गलत लोगों के साथ अपनी अच्छी यात्रा को शेयर कर रहे होते हैं कि हमें तो ये मिल रहा है। तो संगत जी बताया जा रहा है कि हमें भरोसेमंद लोगों के साथ ही अपनी खुशियों को शेयर करना है। और संगत जी अगर तो हम बहुत अच्छे एक ओहदे पर है ना संगत जी, तो हमें दूसरों की मदद भी करनी है संगत जी, क्योंकि संगत जी हमें अपनी खुशियों को हमेशा दूसरों के साथ बांटना भी है। यानी जो कुछ भी हमें अच्छा प्राप्त हो रहा है उससे हमें लोगों की मदद करने में हमेशा अपना ट्राई करना है संगत जी कि हम किसी की मदद कर सकें। और संगत जी ऐसा करने पर जो आध्यात्मिक वरदान हमें मिलते हैं ना संगत जी, उसका हम बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले रहे होते हैं फिर संगत जी। और भली आत्माओं की मदद करने में ना संगत जी हमें बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। इसलिए संगत जी हमें अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना है संगत जी कि कुछ भी हम करें तो हम ये सोचें कि जो भी हम करेंगे ना वो सब का हमें फल मिलना ही मिलना है, उसे हम हटा नहीं सकते संगत जी कि ये जो हमने किया है उसका हमें फल नहीं मिलेगा। संगत जी सब चीज़ों का हमारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सब कर्मों का हमारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो उसका सबको हमें फल भुगतना ही भुगतना है संगत जी। कुछ कर्मों का फल हम पुराने जन्मों से पिछले जन्मों से लेके आए हुए होते हैं जिसका
कर्म हमें यहाँ पर आज भुगतना पड़ रहा है, फल हमें आज मिल रहा है परिणाम स्वरूप। जो भी हमें कष्ट आज मिल रहा है वो हो सकता है हमारे पिछले जन्मों का कर्म हो, या हो सकता है कि आज भी हम कुछ गलत जारी रख रखा है संगत जी हमने, जो हमारे नकारात्मक कर्मों में दिन प्रतिदिन ऐड हो रहा है और हम आगे जाकर उसको भुगतेंगे ही भुगतेंगे संगत जी। इसलिए संगत जी बार बार बताया जा रहा है कि आज अभी हमें अपने कर्म सुधारने हैं, किसी का मन नहीं दुखाना है, अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं करना है, हमेशा सबकी मदद करने में अपना ट्राई करना है और अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो संगत जी आज के सत्संग से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। संगत जी इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना। सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। संगत जी अब आप सब जानना चाहेंगे कि ये हमें गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, कौन हमें ये सब कुछ बता रहा है और हमें क्यों बताया जा रहा है कि धरती पर हम क्या करने आए हैं। तो संगत जी इस सब क्वेश्चंस के आंसर आपको डे 1 वाले सत्संग में मिलेंगे। संगत जी आप वहाँ से जान सकते हैं। तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करना और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं उस डे 1 वाले सत्संग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।